प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज से हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित विद्या की बुक, जो प्रश्नावली 1.1 से हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं परिमेय संख्या कौन होती है और अपरिमेय संख्या कौन होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, यहाँ पर इसकी आप परिभाषा लिख लेना। परिमेय संख्या होती है वह संख्या या ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में, p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या कैसी संख्या होगी? वह परिमेय संख्या होगी। वह परिमेय संख्या होती है। अब जैसे भी होती कौन कौन सी हैं? जैसे देख लो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। तो कोई भी संख्या कैसे, मतलब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इसमें माइनस के भी आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा लिखते हैं। -1, -2, -3 और क्या होंगी? और भी हो सकती हैं कि प्लस का 1, 2, 3, 4 डैश ऐसी संख्या होंगी। ठीक, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। तो ये हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। अब लिखते हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की हेडिंग डाल लीजिए। वह संख्या जिसे हम सेम यही परिभाषा होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं। वह संख्या कैसी होती है? अपरिमेय। तो जैसे में क्या होते हैं? जैसे में लिख लो। जैसे हो गई √2, √3, √5, √7, तो डैश ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम पूरी तरह से रूट से बाहर ना निकाल सके, वह संख्या कैसी होगी? वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, एक बार लिख लीजिए इसको। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो इसको हम, पहला क्वेश्चन है ये, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो लिखा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या कैसी होगी? तो यहाँ पर लिख देना हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा जबकि p क्या होगा? p 0 रहेगा और q बराबर आएगा 1, 2, 3
और भी हो सकते हैं डैश डैश करके, मतलब माइनस वाले भी हो सकते हैं। कौन से? -1, -2, -3, ऐसी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा लिख देते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, तो अब लिखते हैं जैसे। तो कुछ आपको उदाहरण देके ही बता दें। जैसे कैसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह डैश डैश करके आगे भी संख्या बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि 0 बटे संख्या क्या होता है? 0 होता है। इसको आप कहीं पर एक कोष्टक में लिख लेना कि ऊपर अगर संख्या 0 है और नीचे क्या हो गई? नीचे कोई भी संख्या होगी उसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कुछ छात्र ये भी सोच रहे होंगे कि ऊपर अगर संख्या आ जाए और नीचे अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? तो उसका मान होता है अनंत। ठीक है, उसको हम हल नहीं कर सकते। और भी लिख सकते हैं इसको, जैसे में क्या लिखेंगे? माइनस भी हम लिख सकते हैं, -1, -2, -3, डैश डैश ऐसी संख्या आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम मेट देते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमने मेट दिया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये उससे भी आसान है। क्या कहा गया है? तब तक इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक थोड़ा हम इंक डाल लें। देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय। तो हमें करना क्या होता है? बिल्कुल ये आसान है। यहाँ पर लिख लेना है 3 और यहाँ पर लिख लेना है 4। ठीक है, ये 3 लिख लिए, 4 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 6। तो 6 में हमें 1 जोड़ देना है। तो याद यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 3 और 4 में, 3 और 4 में जितनी कहा है उसमें हमें क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। ठीक, 3 और 4 में 6 + 1 से गुणा और भाग दोनों करवाना है। गुणा व भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर, तो 6 1 कितना हो गया? 7। तो इसमें हमें 7 से गुणा कर देना है और नीचे भी हमें 7 से भाग दे देना है। इधर इसमें भी हमें 7 से गुणा करना होगा और 7 से भाग देना होगा। तो देखिए संख्या क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी 7 त्रिक 21/7 और इधर आ जाएगा 7 चौक 28/7। कितनी संख्या कहा है? 6 संख्या। तो 21 के आगे आने वाली सारी संख्याओं को आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसके आगे की, इस संख्या को नहीं लेना, कहा गया बीच की संख्या है। तो कौन सी हो जाएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 27/7। इनकी बीच की संख्या कहा है तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्याएं। अभीष्ट संख्याएं मतलब हमसे जो संख्याएं पूछी गई हैं वो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो संख्या कौन कौन है? 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो अब देखिए गिन लीजिए कि टोटल 6 संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर पूरी तरह से दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए, आपको ढूंढना बनाना पड़े। ठीक है,
तो हम कक्षा 9 की एक तरफ से एक एक सवाल करवाएंगे और साथ में इसके अन्य महत्वपूर्ण भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, तो डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है।